मतलब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए जहां पैसों का मतलब उनको लालच देना पड़ रहा है, तो सिंपल सी सीधी सी बात मान लो भाई, हर पीली चीज सोना नहीं होती, कुछ चीजें कचरा ही होती हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी देखो आजकल बाजार में दो नए नोटिफिकेशन, स्पेशली इंश्योरेंस नोटिफिकेशन की बहुत हवा चल रही है। सबसे पहला है जीआईसी का असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन, और दूसरा आ गया एनआईएसीएल का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। ठीक है, पहला जो नोटिफिकेशन है उसकी इतनी ज्यादा आग क्यों लगी हुई है, बिकॉज उसमें ये उन्होंने नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया है कि हर महीने तुम्हें 1,30,000 की तनख्वाह मिलेगी, और वो देखते ही लोग पगला गए। ओवरऑल देखा जाए तो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज मात्र 110 है, और उसमें भी जब मैंने चेक करा तो जर्नलिस्ट की वैकेंसीज है मात्र 18। मतलब मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होता है वो जर्नलिस्ट की वैकेंसीज के लिए जाते हैं, बिकॉज बाकी सबके लिए एक तो या तो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या फिर हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लीगल, एचआर, इंजीनियरिंग, एक्चुअरी, इंश्योरेंस, मेडिकल, हाइड्रोलॉजिस्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी अलग अलग वैकेंसीज भी हैं जिसके लिए मेजॉरिटी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा फोकस कहां जाता है कि वो 18 वैकेंसीज के ऊपर जो जर्नलिस्ट की आई है। पर एक चीज जब ये सुना ना मैंने, और एक्चुअली एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा, तो उसने मुझे एक पूरा लिस्ट भेजा पिछले साल का, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे जर्नलिस्ट में। अब यहाँ पे ये जो टोटल वैकेंसीज है 18 वैकेंसीज आई है। अब आपको सुन के लगेगा अगर आप जनरल से हैं या रिजर्वेशन से हैं कि भैया आधा आधा हो जाएगा। भाई आधा तो मतलब 18 का आधा क्या, 8 या 9 इसमें जनरल की वैकेंसीज होंगी और 9 या 10 इसमें आपकी टोटल रिजर्वेशन की वैकेंसीज होंगी। पर जब मैंने सुना तो मेरी आंखें फट के रह गई। भाई यहाँ पे टोटल पिछले साल जो 16 वैकेंसीज निकली थी जर्नलिस्ट की, यहाँ पे मात्र 2 जनरल के बच्चे हैं, और वो दोनों ही लड़की हैं, मतलब दोनों ही फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए। अब मुझे बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे कौन सा, जो मेल है और जनरल कैटेगरी से। और मुझे लगातार कल से यही मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि भैया मैं मेल और यहाँ पे हम जर्नलिस्ट भी हैं, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए। भाई मैं एक छोटा सा जवाब देता हूं, एक अक्षर का, बिल्कुल भी नहीं। दो बहुत बड़े बड़े रीजन, सबसे पहले वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत कम वैकेंसीज है, और दूसरा और बड़ा रीजन कि इस फॉर्म का फीस 1,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, मतलब ऑलमोस्ट 1,200 रुपए का ये फॉर्म है। और ऐसा कुछ हुआ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या है, कंपटीशन तो चलो छोड़ दो, बात की बात है, आपको वैकेंसीज ही नहीं मिलेंगी अगर आप जर्नलिस्ट अप्लाई, मतलब जर्नलिस्ट कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हो, खुद जनरल से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि बाकी जो लोग हैं ना जिनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, मतलब एससी एसटी हो गए, फीमेल एस्पिरेंट्स, उनके लिए फ्री है। तो भाई इन्होंने क्या सोचा कि सारा का सारा पैसा हमें किससे लूटना है, आदमियों से, मेल से, बॉयज से, लड़कों से, वो भी जो जनरल कैटेगरी से हैं, उसके अलावा सबके लिए फॉर्म फ्री कर दिया। अभी क्या किसने दिमाग लगाया, आई एम डैम श्योर कोई बहुत ही बड़ा मतलब सज्जन और बहुत ही साइंटिस्ट टाइप का दिमाग होगा जिसने सोचा होगा कि भाई बाकी सबके लिए 0 कर दो और बाकी लोगों के तो पूरा पेट ही काट दो, 1,200 रुपए का उनके लिए फॉर्म कर दो। तो नॉनसेंस फॉर्म है। फॉर मी दिस वुड बी अ वेरी नॉनसेंस थिंग अगर आप इस फॉर्म को भरने भी जा रहे हैं, बिकॉज कोई कहीं से कहीं तक वर्थ इट नहीं है। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें जीआईसी की असिस्टेंट मैनेजर के फॉर्म में अगर आप जर्नलिस्ट कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं तो। ठीक है, अब दूसरे नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एनआईएसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें टोटल 500 वैकेंसीज है, थ्रू आउट द इंडिया वैकेंसीज आती हैं, और स्टेट वाइज, जैसे अपना बैंक में क्लरिकल में स्टेट वाइज होता है, वैसे इंश्योरेंस में भी जो असिस्टेंट होगा वो आपका स्टेट वाइज होगा। यहां पे आपको 100% फॉर्म भरना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बेहतरीन काम करता है, और इंडिया में शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एनआईएसीएल का असिस्टेंट का फॉर्म जरूर भरिएगा। वैकेंसीज बहुत अच्छी आ रही है, 500 वैकेंसीज काफी अच्छी है, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिख दिया कि भाई हर महीने तुम्हें 40,000 की तनख्वाह मिलेगी। प्लस इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, प्लस वहां पे आगे ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती है। तो अगर आप इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जीआईसी का, मान लो कि ऐसा कोई फालतू का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनआईएसीएल असिस्टेंट की तैयारी में लग जाइए। शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब तो अपने थर्ड वीक में इसका फॉर्म आउट होने वाला है। अब आपका क्या मानना है इन दोनों ही नोटिफिकेशंस को लेकर, स्पेशली जीआईसी जो 1,30,000 जैसी बड़ी बड़ी बातें लिख के ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं बच्चों को, उस नोटिफिकेशन को लेकर आपका क्या पॉइंट है। और मैं बता दूं, जहां पे पैसों को बहुत बड़ा बड़ा दिखाया जाता है ना, मतलब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए जहां पैसों का मतलब उनको लालच देना पड़ रहा है, तो सिंपल सी सीधी सी बात मान लो भाई, हर पीली चीज सोना नहीं होती, कुछ चीजें कचरा ही होती हैं। मैं आपके नीचे कमेंट का वेट कर